हाँ हाँ। चलो, मृदा का निर्माण देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक ना। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। इसमें बहुत सारा पदार्थ मिला हुआ रहता है, जैविक और अजैविक सारा पदार्थ मिलके क्या बनता है? जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृदा किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन। एग्जाम दे के आ गए निकिता, तुम पहले बताओ मृदा कैसा संसाधन है, नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय? मिट्टी या मृदा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। यह न केवल पौधे के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी का विविध जीव समुदायों का भी पोषण करती है। मिट्टी जो है सिर्फ पौधे को विकास नहीं करता है, ठीक ना। ये मिट्टी क्या करता है? पृथ्वी पे जितना भी विविध प्रकार का जो जीव है, समुदाय है, उसका भी पोषण करने का काम करता है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को भी प्रभावित करता है। देखो, अगर मिट्टी क्या है, अगर अधिक उपजाऊ मिट्टी है तो उससे क्या होगा? कृषि बढ़िया होगा। और कृषि बढ़िया होगा तो क्या होगा? किसान को फायदा होगा, यानी कि आर्थिक क्रिया ज्यादा होगा। ठीक ना। और देश के नियमित नियति का भी निर्धारण करता है। देखो, मिट्टी अगर अच्छा उपजाऊ है तो वो क्या करेगा? देश का भी नियति को निर्धारण भी करता है। अभी तुरंत पीपीटी बनाए थे निकिता, टाइम नहीं मिला बोलने का। अभी जस्ट आए, फर्स्ट सेकंड स्लाइड है ये, ठीक ना। यहाँ से ही समझो, फिर से शुरू, लास्ट में एक बार फिर से समझा देंगे। वो भी बताएगा मिट्टी कैसा संसाधन है, नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय। वो भी का कमेंट आना चाहिए। और ये क्या होता है? इससे नष्ट होने वाले साथ साथ संपत्ति और संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। अतः मृदा एक जीवन तंत्र है। मृदा क्या है? एक प्रकार का जीवन तंत्र है। आगे देखते हैं हम लोग। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होते हैं। ये नहीं कि मृदा खत्म हुआ तो वो तुरंत निर्माण हो जाता है। मृदा निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। और क्या होता है? बहुत लंबा समय लग जाता है मिट्टी बनने में। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। एक दो मीटर सेंटीमीटर अगर मृदा बनना है तो उसमें क्या होता है? लाखों वर्ष लग जाता है। मृदा बनता है चट्टानों के टूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। ठीक ना। इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया माना गया है। लाखों वर्ष, अगर 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितना टाइम लग जाता है? लाखों वर्ष लग जाता है। अब देखेंगे मृदा निर्माण के कारक, मतलब क्या क्या चीज के कारण से मृदा का निर्माण होता है। उच्चावच या धराकृत मूल के और सेल या चट्टान के टूटने से होता है। ये 2 बार हो गया, सॉरी। ये जलवायु, वनस्पति से, जलवायु परिवर्तन से भी मृदा का निर्माण होता है। जैव पदार्थ से और खनिज कण से, और बहुत सारा लंबा अवधि के बीत जाने से मृदा का निर्माण होता है। अब क्या है? तापमान परिवर्तन और प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं ऐसे तत्व है जो मृदा निर्माण में सहयोग करती है। देखो,
तापमान कैसे मृदा निर्माण में सहयोग करती है। तापमान बढ़ने घटने से क्या होता है, चट्टान का जो है चट्टान धीरे धीरे कमजोर होकर टूट टूट के क्या करता है, मृदा का निर्माण करता है। और प्रवाहित जल की क्रिया, अगर धारा भी बह रही है और पानी मतलब जल बह रहा है तो वहां पे भी मृदा का निर्माण होगा। या फिर हवा, हिमनद मतलब वो बर्फ वाला जो होता है उससे भी मृदा का निर्माण होता है। ये सब क्रियाएं भी क्या करता है, मृदा निर्माण में सहायक होता है। इतना लेट से बोलेगा बोबी, हिंदी में लिखने में टाइम लग गया क्या। चलो सही है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक ना, इस पे ध्यान रख। तो मृदा निर्माण के कारक देख रहे हैं हम लोग, ठीक ना। इसमें फिर क्या है, मृदा निर्माण में जैविक और रासायनिक क्रिया का भी बहुत अहम भूमिका होती है। और निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ जब भाग लेते तो मृदा का निर्माण होता है, ठीक ना। और दूसरा बात कह सकते हैं कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया एक निर्धारक तत्वों और उनके रंग, गठन, गहराई, आयु, रासायनिक, भौतिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। अब हम धीरे धीरे क्या मृदा के प्रकार जानने वाले। मृदा का मतलब मृदा जैविक और अजैव दोनों पदार्थों से मिलके बनता है, ठीक ना। और मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है उस यहाँ पे देखेंगे कि मृदा का प्रकार का वितरण कैसा है, मतलब भारत में कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है उसको हम लोग देखने वाले हैं। भारत में उच्चावच भूआकृति जलवायु एवं वनस्पतियों में यहाँ पे क्या है, उच्चावच है मतलब कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा, और भूआकृति भी अलग अलग है, और जलवायु भी बहुत डिफरेंट है भारत का। जैसे साउथ इंडिया में जाने के बाद वहाँ का जलवायु कुछ और है, नॉर्थ इंडिया में कुछ और है। अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो उधर का जलवायु ठंडी जलवायु है, तो उधर का जो मिट्टी होगा वो अलग प्रकार की होगी। और पर्याप्त विविध पाई जाती है, जिसकी वजह से छह प्रमुख ये मृदाएं पाई जाती है। सॉरी यहाँ गलती लिखा गया, मृदाएं हैं, ठीक ना। और ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार इनका वर्णन क्रमशः किया जाता है। तो तुम लोग कमेंट में बताओ, निकिता बताएगी मृदा के कितना प्रकार होता है, मिट्टी का कितना प्रकार है। हिमांशु तुम लाइव आता है मैच के बारे में पूछते रहता है। निकिता बताएगी मृदा कितने प्रकार के होते हैं, और हिमांशु टोटल मृदा का बताएगा कौन कौन से प्रकार है। जल्दी से बताओ तुम लोग कमेंट में। देखते हैं कौन जल्दी बताता है। निकिता बताओ कितने प्रकार के होते हैं। निकिता चली गई है क्या। किसी का नहीं आ रहा है रे आंसर। कौन कौन सा है निकिता, ये भी कमेंट करो। देखो पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा लेटेराइट मृदा, और पांचवा है मरुस्थलीय मृदा, और छठा पर्वतीय मृदा, ठीक ना। याद रखना है, ये सबको हम लोग ये स्लाइड में डालना भूल गए, ठीक ना। ये सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, एक जगह स्लाइड में डालना भूल गए, ठीक ना। ये एक एक करके बताते हैं सबको।
जलोढ़ मृदा क्या होता है, पहले उसके बारे में जान लो। लिख रहा है कमेंट में तुम लोग। चलो आज देखते हैं कहाँ पे गया स्लाइड। लिख रहा है हिमांशु कमेंट में। चलो आज देखते हैं तो। इसको रहने दो। हाँ, जलोढ़ मृदा के बारे में जानेंगे। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है, ठीक ना। पहले जलोढ़ मतलब समझ लो क्या होता है। जलोढ़ मतलब, इससे दो भाग में बांट लो। पहले जल लोड, ठीक ना। जल द्वारा लाया गया मृदा को क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मृदा ये है, ठीक ना। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जो हिमालय के तीन महत्वपूर्ण नदियां प्रणालियों द्वारा बनता है, जैसे सिंधु हो गया और गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ का निक्षेप बना है। ये जो उत्तर भारत में जो जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, ये मुख्यतः तीन नदियां हैं उसके कारण बना है। ये सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियों का निक्षेप, निक्षेप मतलब जो जल द्वारा लाया जाता है ना मिट्टी, उसको निक्षेप बोला जाता है, उससे बना है। राजस्थान एवं गुजरात में क्या एक सरकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। राजस्थान और गुजरात में ये मृदा ज्यादातर नहीं पाया जाता है। एक सकरा मतलब पट्टी टाइप का, मतलब कुछ ही एरिया में पाया जाता है, ठीक ना। और तटीय मैदान स्थित है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का विनिर्माण जलोढ़ से ही हुआ है। और कुल मिलाकर भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर क्या है, जलोढ़ मृदा फैले हेक्टेयर पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो हो जाएगा आंसर 6.4 करोड़ हेक्टेयर। अब जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिलिका एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से होता है। इसमें जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, बालू रहेगा, सिल्ट रहेगा और मृत्तिका रहेगा। ये सबको एक अनुपात में मिलाने के बाद कौन सा मिट्टी बनेगा, जलोढ़ मिट्टी। इसका रंग थोड़ा सा क्या होता है, धुंधला से लेकर लालिमा। नीरज निगम आया रे। क्या बच्चा जैसा करते रहता है हिमांशु, तुम्हारा कमेंट नहीं देखते हैं। निकिता दो ही बताए थे सिर्फ।
कमेंट देखेंगे ज्यादा तो फिर समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर हमको स्लाइड चेंज करना पड़ता है कमेंट देखने के लिए। निगम अभी आया, आ गया, पहले आया था निगम। जलोढ़, लेटेराइट, और क्या क्या बताया हिमांशु तुम? लाल एवं पीली पर्वतीय और मरुस्थलीय। अच्छा, मरुस्थलीय भी बताया है। काली छोड़ दिया तुम हिमांशु, लास्ट में लिखा काली मृदा। हम देख नहीं रहे थे कमेंट, स्लाइड चेंज किए हुए थे, ठीक ना? वो पूरा स्क्रीन पे वही वाला दिखता है, ये वाला कमेंट वाला नहीं दिखता है, सामने नहीं रखे हुए हैं कमेंट देखने वाला, वहां से स्लाइड चेंज करके आना पड़ता है। चलो बीच बीच में आके देखते रहेंगे, ठीक ना? होता है इस तरह, दोनों मिक्सअप होता है, ठीक ना? इस मृदा के कण जो है, इस मृदा का कण अरे मार्कर क्यों भाग गया? चलो, इस मृदा का कण जो है महानदी, महा क्या है, ऊपर से क्रमशः बड़े होते जाते हैं। ऐसी मृदाएं पर्वत पर्वत और पर्वतीय क्षेत्र में बने जैसे होते हैं, और द्वार, चौर एवं तराई में आमतौर पर मिलती है। ये चौर मतलब जहाँ पे नदी आके गिरती है उसको चौर या तराई बोला जाता है, ठीक ना? इनके कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान इनके आयु से भी होती है। इसका कण कितना बड़ा या छोटा है उसका आयु पर भी निर्भर करता है। आयु का आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होता है, ठीक ना? अब ये आंसर प्रकार के होते हैं। निगम उसका नाम बताएगा दोनों का। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होता है, और कंकड़ एवं बाजरा की मात्रा अधिक होती है। नवीन जलोढ़ पुराने जलोढ़ में कंकड़ और बाजरा की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर कहा जाता है। मतलब पुराना मृदा में क्या होता है, नवीन मृदा से ज्यादा कंकड़ और बाजरा रहता है, इसी को बांगर मृदा कहा जाता है। या बांगर मृदा की तुलना में नवीन मृदा जो है, इसका कण जो है छोटा छोटा पाया जाता है। तो इसका कण से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये मृदा ज्यादा पुराना है या फिर नया मृदा है। ये खादर कहलाता है। खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है, ये काफी उपजाऊ होता है। खादर मृदा क्या होता है, काफी उपजाऊ होता है। आयु के आधार पे बताया तुम लोग। वीडियो रुका हुआ है अभी तक? अब बताओ, हिमांशु जा रहा है अभी, क्लियर जा रहा है? पता, तीन ही लोग है लाइव। देखो, जलोढ़ मृदा में क्या होता है, पोटास और फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। तो इसमें कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? पोटास पाया जाता है जलोढ़ मृदा में,
और फास्फोरस चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी क्या होता है, गन्ना, चावल, गेहूं और मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ये जलोढ़ मिट्टी क्या क्या चीज के लिए उपयुक्त होती है? गन्ना हो गया, चावल हो गया, ऐसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन खेती की जा सकती है। गहन खेती करने से मतलब है जो थोड़ा लेट से उसका कटाई होता है, उसी को गहन खेती कहते हैं। परिणामतः या यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा है, और जहाँ पे ज्यादा अच्छा कृषि होगा वहां पे ही ज्यादा लोग, जनसंख्या घनत्व वहीं पे रहेगा।